अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। फिजिक्स क्लास 9। हमारे पास जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट एज मास एज स्मॉल एज। कि हमारे पास जो मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स हैं वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कितना? स्मॉल मास 10⁻21 किलोग्राम तक स्मॉल मास हमारे पास क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को प्रीफिक्सेस में लिखना है। ठीक है, इसको हमने प्रीफिक्सेस में लिखना है कि इसकी वैल्यू प्रीफिक्सेस में क्या होगी हमारे पास। तो आते हैं इसको प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स है ये डिटेक्ट कर सकते हैं कितने मास को, कितने स्मॉल मास को, जो कि 10⁻21 किलोग्राम है। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि 10⁻21 किलोग्राम। ठीक है, अब 10⁻21 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻18 मींस के हमें पता है कि मैथमेटिक्स का हमारे पास एक रूल है, जब बेसिस सेम होते हैं हमारे पास, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। क्या हमारे पास जब बेसिस सेम होंगे तो उनकी पावर को ऐड किया जाएगा। तो हमारे पास ये -3 है और ये -18 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 18 और 3 को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 21 आता है और साइन हम माइनस का लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास -3 एंड -18 से हमारे पास -21 आता है। मतलब कि हमारा ये स्टेप ठीक है कि हमने 10⁻21 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻18। अब देखिए मेरे पास प्रीफिक्सेस में एक वैल्यू है ऑटो। ऑटो हमारे पास ए से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली, और इसकी जो वैल्यू है ये 10⁻18 है। तो देख सकते हैं कि हम 10⁻18 को रिप्लेस कर देंगे ए पर, ऑटो पर। तो हमारे पास 10⁻21 किलोग्राम प्रीफिक्सेस में किस तरह डिनोट किया जाएगा, 10⁻³ ऑटो किलोग्राम रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी में पूछा गया है कि द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.00 मल्टीप्लाई 10⁻18 मीटर। मतलब कि इसको भी हमने किसमें एक्सप्रेस करना है, इसको हमने प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 3.00 मल्टीप्लाई 10⁻18 मीटर। तो ये हम प्रीफिक्सेस में हमारे पास एक वैल्यू है कि 10⁻18 हमारे पास 10⁻18 हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्सा के बराबर आता है, और एक्सा को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लिख लेते हैं कि 10⁻18 की जगह हमारे पास एक्सा आ जाता है। ठीक है, ई सिंबल आ जाता है, और 3.00 हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाता है, और ये मीटर भी हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाता है। तो मींस कि हमने जो ये वैल्यू थी कि 3.00 मल्टीप्लाई 18 10⁻18 मीटर, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस में, जो कि हमारे पास 3.00 एक्सा मीटर की वैल्यू के फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारे पास इसके पार्ट बी का आंसर था। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ कि इसमें पूछा गया है कि अर्थ टू सन डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, तो मिलियन किलोमीटर को इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस लिखना है कि ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस क्या आएगा। तो s इज इक्वल टू s हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। s मींस डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर हमारे पास। देखिए यहां पर जो मिलियन है, मिली, ये हमारे पास 10⁻6 के इक्वल है, और जो किलो है ये हमारे पास 10⁻3 के इक्वल आ जाता है। तो हम मिलियन की जगह 10⁻6 लिख लेते हैं और किलो की जगह 10⁻3 लिख लेते हैं। तो हमारे पास s इज इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर आ जाता है। ठीक है, अब देखें हम
हमने जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि हमारे पास मैथमेटिकल एक रूल है कि जब भी बेसिस सेम होंगी तो हमें पावर को 8 किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट 6 है, यहाँ ट्रांसपोर्ट 3 है, तो s इज इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 एंड 10⁻3 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 10⁻9 बन जाता है। तो हमने 149.6 को एज इट इज नीचे उतारा और हमने 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻3 को हमने 10⁻9 के फॉर्म में लिखा, और 10⁻9 हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रीफिक्सेस में इक्वल आता है किस चीज के, गीगा के, और गीगा हमारे पास जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू 10⁻9 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 149.6 मिलियन किलोमीटर की जो वैल्यू थी उसको हम प्रीफिक्सेस में s इज इक्वल टू 149.6 गीगामीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें आर्मस्ट्रॉन्ग जो आपको दिखाई दे रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास लेंथ है, ठीक है। हम लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं मीटर से, किलोमीटर से, मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से, लेकिन ये हमारे पास इनसे भी जब छोटा लेंथ आ जाता है तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻⁻10 से, और जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। जिस पास रेडियस आ जाता है किसी एटम का तो मींस कि ये हमारे पास वहां पर यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना, 10⁻10 होता है, तो हमारे पास उसके लिए आर्मस्ट्रॉन्ग हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए कि हाउ मेनी नैनो आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, के 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में हमारे पास कितने नैनो आर्मस्ट्रॉन्ग्स होते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि सॉल्यूशन हमारे पास जिस तरह के हम जानते हैं कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 10⁻10 इज इक्वल टू 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻9, क्योंकि हमें पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर को 8 किया जाता है। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर -9 है, तो जब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास -10 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 10⁻10 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर। तो जब इसको हम लिख लेते हैं तो हमें पता है कि प्रीफिक्सेस में जो 10⁻9 है ये हमारे पास नैनो के बराबर होता है, और नैनो को हम सिंपली n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हम 10⁻1 को एज इट इज नीचे उतार देंगे, 10⁻9 की जगह हम n डाल देंगे, नैनो डाल देंगे, और हमारे पास मीटर एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पावर में -1 है, इस -1 को खत्म करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। नीचे का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके नीचे 1 मौजूद है, 10 डिवाइड बाई 1, इसको हम लिख सकते हैं कि 1.0 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए कि 1.0 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, तो 0 हमारे पास 1 के पास चला जाएगा, 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और इस 1 की जगह यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाएगा, और ये हमारे पास क्या आर्मस्ट्रॉन्ग 1 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ नैनोमीटर। समझ में बता रही है आप लोगों को। आज इसके बाद हम करने वाले हैं पार्ट बी को, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी को, तो मेरे साथ रहिए। यहाँ से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी को करना था, सॉल्व करना था। यहाँ पर हमसे रिक्वायर्ड है हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स इन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। हमें पता है सॉल्यूशन, एज वी नो दैट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। और फेम्टो जो है हमारे पास 10⁻15 है, ठीक है, जिसको f से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ 10⁻15 हमें चाहिए, तो इसके साथ -5 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻5 एंड डिवाइड 10⁻5। हम जब भी किसी इक्वेशन में किसी नई चीज को इंक्लूड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करते हैं तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास बन जाएगा कि 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻5 मीटर। हमारे पास 10⁻10 एंड 10⁻5 से बन जाएगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻15, ठीक है। और ये 1 डिवाइड बाई 10⁻5 था, मीटर ये अपनी जगह पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻15 हमारे पास फेम्टो है।
तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू फेम्टो, और ये 1 डिवाइड बाई 10⁻⁵ मीटर अपनी जगह पर रह जाएगा। इस 10⁻⁵ को हमें ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10⁻⁵ फेम्टोमीटर के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास इक्वल है किस चीज के, 10⁵ फेम्टोमीटर के, इन टर्म ऑफ फेम्टोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग इन टर्म ऑफ फेम्टोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में पार्ट सी गिवन है जिसमें हमसे रिक्वायर्ड है कि 1 मीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सोल्यूशन कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, हमें यहाँ पर 1 मीटर चाहिए, तो यहाँ से 10⁻⁻10 को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें पता है कि किसी भी चीज को मल्टीप्लिकेशन से हटाने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या कर लेंगे, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इसको 10⁻⁻10 पर क्या कर देंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग रह जाएगा और वहां पर 1 मीटर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह के हमने यहाँ पर पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए इसको हमने ऊपर लेकर गए 10⁻⁻5 को, जब ऊपर हम ले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पावर पॉजिटिव में आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम 10 को पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, 10 की पावर को पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, तो इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करने से हमारे पास 10 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास बन जाएगा जो कि 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है और उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाए वो वीडियो देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि जहां पर पॉइंट नहीं होता वो लास्ट में होता है, इसको फर्स्ट नाम 0 डिजिट के साथ लगाना पड़ता है। तो हम इसको मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाता है। तो C इज इक्वल टू 2.9979245 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट था जो कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब हमसे रिक्वायर्ड है इसी क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ लाइट के हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए और 5 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2.997912345 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये मिल जाता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई सिग्निफिकेंट फिगर की तो ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज जाकर वो देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने कैसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.9 है, इसको आप काउंट कर दें 1 2 3 4 5। ये हमने रूल्स में डिस्कस किया हुआ है और वहां पर आप लास्ट रूल को देख सकते हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में पावर्स को ऐड हम नहीं करते, हम उसके नंबर को काउंट करते हैं। अब इसी नंबर को, इसी स्पीड ऑफ लाइट को हमें लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2.99 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से हम दोबारा प्रीफिक्सेस की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे दोबारा कहा गया है कि इस नंबर को ये हमें प्रीफिक्सेस में गिवन है तो उसको हमने 10 पावर में कन्वर्ट करने हैं, मतलब कि 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 7 नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनो हमें पता है कि 10⁻⁹ के इक्वल है, तो हम नैनो की जगह -9 लगा देंगे, मीटर हम अपनी जगह पर लगा देंगे। तो 7 नैनोमीटर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर हमारे पास आ जाएगा। 96 मेगावाट, तो 96 मेगावाट को हम मेगा प्रीफिक्सेस में जब हम लिखते हैं तो 96 मेगावाट इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 10⁻6 वाट। ठीक है, क्योंकि मेगा हमारे पास 6 के इक्वल है 10⁻6 के, तो इसलिए मेगा की जगह हम 6 लगा देते हैं, 10⁻6 लगा देते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ कि 2 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट हमारे पास किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 10⁹ क्योंकि गीगा हमारे पास प्रीफिक्स है और गीगा की जो वैल्यू आती है वो 10⁹ है। ठीक है, 43 पिको फेराड, तो 43 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और पिको की जगह हम क्या लिख देंगे, -12 फेराड लिख देंगे, क्योंकि पिको हमारे पास जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है प्रीफिक्सेस में वो 10⁻12 है। ठीक है, हम 2 मिलीमीटर, तो मिली हमारे पास जो है वो प्रीफिक्सेस में 10⁻3 के बराबर आती है, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में एज इट इज हमें कन्वर्ट करना है भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में। तो आते हैं मास ऑफ बैक्टीरियल सेल को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको मूव करना है हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने पावर को लेफ्ट से राइट साइड में हमने इसको शिफ्ट कर दिया। आते हैं डायमीटर ऑफ सन की तरफ, जो कि 139000000 मीटर है। तो इसका पॉइंट लास्ट में मौजूद है, तो उसके शिफ्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके पॉइंट को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.39 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.39 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।